सद्भावना के साथ साथ सहयोग का जो रिश्ता रहा है, ज्यादा समय तो नहीं मिला, फिर भी वो समय तो यादगार रहेगा ही। इसके अलावा उनके जाने का जो क्या कहें विरह या इनका ना होना स्कूल में, यानी हम लोगों के बीच में इनकी कमियां फैलेंगी। इसके साथ में और क्या बोलूं, कम से कम पढ़ रहे हैं या मिल नहीं रहे हैं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैम। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम भावुक होते हैं तो हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मैं बुलाना चाहूंगी श्री ललन कुमार सर को, सर प्रधानाध्यापक हैं प्राथमिक विद्यालय नेपाल। आज हम लोग श्री सुनील कुमार जो मध्य विद्यालय बेलाशुरी में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, उनके विदाई समारोह में गौरवित महसूस कर रहा हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित हमारे मुखिया जी श्री अनिल कुमार, मध्य विद्यालय रानी सकरपुरा के प्रधानाध्यापक महोदय मदन कुमार दीवाना जी सर, सुनील सर, मध्य विद्यालय बेलाशुरी के प्रधानाध्यापक अजय प्रसाद यादव सर, सर्वोदय महावीर इंटर विद्यालय के प्रभारी खुशबू कुमारी जी एवं हमारे समस्त सहयोगी अभिभावक एवं हमारे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी की बात तो है, साथ ही दुख की ही घड़ी है। मानव जीवन पर अगर हम प्रकाश डालें तो मानव का जीवन जो शुरू होता है तो उसके कर्म से ही जुड़ जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह से संयमपूर्वक निर्वहन करते हैं, यही आपके कार्य कुशलता का द्योतक होता है। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम जो है किसी भी आदमी का पहचान खुद ही करा देता है। फिर भी कुछ शब्द हम बोलना चाहेंगे सर के बारे में। इतने लंबी उम्र हो जाने के बावजूद भी जितनी पंक्चुअलिटी, जितने कार्य करने की क्षमता, तत्परता और निस्वार्थ भाव इनमें देखे अभी तक इस उम्र में वो चीज हमको देखने के लिए नहीं मिला है। हम लोग स्वास्थ्य के कारण हो या उम्र के कारण हो थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, आलस में आ जाते हैं, लेकिन सर को टाइम से आना, पूरे दिन चलते रहना, सबको सम्मान को हम लोग है, हमको किसी चीज को उतना बखान करने के लायक है नहीं। चलिए जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, सम्मान लोग अपने कर्म से लेता है, कोई किसी को देता नहीं। आपका व्यवहार, आपका कर्म अगर उस योग्य होगा, निसंदेह भी मैंने आप सभी को जरूर ठेस पहुंचाया होगा, तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, हम आपके बच्चे के समान हैं, हमसे गलतियां हुई होगी, उस गलती का सुधारना तो आप लोग के जैसे गार्जियन का ही काम है। और ये काम तो मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से आपने पीछे नहीं हटा। और भी लोग जो हैं, मैं उन सभी लोगों को अपने गार्जियन स्वरूप मानता हूँ। हमने शिकायत सुधार की गुंजाइश कभी खत्म सर जो है और सभी लोग हैं, उनको प्रखंड के कारण परेशानी हो रही होगी, लेकिन जो भी हमारे बीच हमारे अतिथिगण, मेरे बच्चे जो भी है, अगर मैं भी यहाँ सुना दिया हूँ, अगर उस क्रम में हमसे कोई गलती भी हुई होगी तो निसंदेह आप लोग हमें मार्गदर्शन करेंगे और हमें माफ करने की काम करेंगे। इसी के साथ एक बार मैं फिर उन कर्मशील व्यक्ति को जिन्होंने अपना कर्म के साथ न्याय किए, उनका सच नमन करते हुए भावभीनी
विदाई लेता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगी और मैं बुलाना चाहूंगी अब मदन कुमार दीवाना सर को। सर यहाँ पहले ऐसे रह चुके हैं। सर फिलहाल रानी शकरपुरा मध्य मकतब में कार्यरत है। हमारे बीच से, हमारे समाज से, हमारे विद्यालय से एक ऐसे सर आज सेवानिवृत्त होके अपने नए कर्म पथ पर जा रहे हैं। इसलिए हमें उदास नहीं होना। क्या उदासी, क्या नाराज होना, क्या उदास होना। अरे फूलों का मुकद्दर है डालियों से अलग हो जाना, जुड़ा हो जाना। सुबह जल्दी उठने की चिंता है ना आपको, सुबह जल्दी नहाने की चिंता है ना आपको, साइकिल पर चढ़ के विद्यालय पहुंचने की चिंता है। इस चिंताओं से आप मुक्त हो गए हैं। इसीलिए कामकाजी जीवन के जिम्मेदारियों से आपका मुक्त हो जाना, यह आपकी इस जिम्मेदारियों की से विदाई है, यह आपकी विदाई नहीं है। जब तक रहेगा तब तक आप समाज के लिए काम करते रहेंगे, ऐसा समाज से उम्मीद है आपको। इनके स्वास्थ्य लाभ में कभी कोई कमी न हो, आपसे गुजारिश है। मैं बहुत सारी व्यक्ति है, ऐसा आदमी नहीं मिलेंगे इनकी सेवा में कोई त्रुटि न रहे, इनके स्वास्थ्य में कोई कमी न रहे। सुनील सर को भी कहना चाहेंगे कि आपको जब याद आ जाए इस विद्यालय की, इस गांव के बच्चों की, इस गांव के बुजुर्गों की, आप कृपया झिझक बिना किसी सूचना के आप आवे, तब हम समझेंगे कि इस गांव के प्रति, इस बच्चों के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति आपने कुछ जगह बनाया है। धन्यवाद। अब बहुत कम है, बहुत सारे काम बाकी है, इतना ही कह के मैं अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया सर। देखिएगा सर। ठीक आइए, गले मिलेगा, हाथ नहीं मिला। और अपनी बातों से हमें संबोधित करें सर मुखिया है ग्राम पंचायत बेला सिंधी से। सर आपका स्वागत है। अपनी बात। मध्य विद्यालय बेला सिंधी में आज जो विदाई का सम्मान समारोह माननीय शिक्षक श्री सूर्य कुमार का होने जा रहा है। इसमें उपस्थित इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक बाबू, हाई स्कूल के मैडम मैडम, सुबोधा विद्यालय के मास्टर साहब अब्दुल बाबू एवं अन्य जितने भी हमारे ग्रामीण बंधु हैं, जितने शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, मैं उस सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज सबका विदाई समारोह है और ये हमारे पूरे गाँव के लिए ये गर्व का समय है, क्योंकि इन्होंने इस विद्यालय को जो दिया, जो रोशासन दिया, वो बहुत कम देखने को मिला है। क्योंकि हम ग्रामीण, हम मेरा घर भी बगल में है, जब भी पेड़ कराता था तो समय विद्यालय इन्होंने अपना समय दिया और स्कूल के जितने भी कार्य थे
उसको खत्म करने के पश्चात ही ये यहाँ जाते थे। इतना अनुशासित शिक्षक मैंने बहुत कम देखा है, जो अपने बच्चों के साथ भी और हमारे जितने भी गांव के ग्रामीण बंधु हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का के बाद आज तक इनके साथ किसी के साथ भी नहीं हुआ है। गांव के जिला में मैं ज्यादा क्या कहूँ, इन पर एक दिनकर जी का जो कविता है रखी वो इन पर बहुत अच्छा सा लागू होता है कि जस्ती सम्मान खोजते नहीं को तो बतला के पाते हैं कटवे प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के दीन मूल की ओर दे जब गलत कहे या ठीक वीर खींच कर जाते हैं इतिहासों में भी। और मैं इनको इसलिए बोला उन्होंने जो काम किया विद्यालय के लिए, जो विश्वास पैदा किया, जो बच्चों में पढ़ने का ललक पैदा किया, इसलिए ये कविता जो है दिनकर जी का निश्चित रूप से चरितार्थ होता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत समय हो गया, ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए मैं अपने बात को अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। प्रोग्राम अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब मैं इस प्रोग्राम के आयोजन करता और हमारे विद्यालय के अध्यापक जी को बुलाना चाहूंगी। सर आए और जो कमियां रह गई हैं, जो कुछ कहना बाकी है, उस सबको अपनी बातों में समेटिए। सर प्लीज कम टू द स्टेज। सर आज बड़ी खुशी तो है कि हमारे जितने भी ग्रामीण और हमारे इस विद्यालय में प्रतिष्ठापित 2 सेवानिवृत्त सर रामानंद बाबू और अतिका बाबू, पहले तो मैं इनसे कभी मिला भी नहीं था, नाम सुनता था, लेकिन मैं खुशी हुई कि आज सर हमारे आंगन में पधारे। और हम सुनील सर के बारे में हम तो कहेंगे विदाई नहीं हम कर रहे हैं, हम सम्मान। विदाई को सरकार की है, हम नहीं। और मैं ये पहले भी कहा हूँ कि सर आप अकेले भी आ जाए या पीयूष सर के साथ आए, बीच बीच में आप अभी कम से कम 1 महीना तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि चाबी भी अभी तक हम इनसे भंडार का लिए नहीं है। इन्होंने हमारे सहायक शिक्षक को दे दिया है, लेकिन मैं नहीं लिया हूं, क्योंकि हम जब से आए शायद सुनील सर को हमको एक ऐसा शख्स मिला लेकिन हमारी पूरी जवाबदेही को एक अपने आप में समेट कर रखते थे। मैं सिर्फ कार्यालय वर्क में रह गया, चाहे वो मध्याह्न भोजन हो या हमारे शिक्षक का वर्क संचालन में हो, इनका जो है तो कौन छुट्टी में है कौन लीडर में है, तो इनके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकेंगे। इनका पूरा अभी तक आप लोगों ने देखा, चाहे जितने भी ग्रामीण थे या अगल बगल के थे, आकलन वो करते हैं। आज तक हो सकता है मेरी कमियां कोई गिना दिया हो, लेकिन सुनील सर की कमी हमें नहीं सुनने को मिली। और शिक्षक को भेजने में भी हमें लगता है कि जिस समय ये जिन टीचर को कह देते थे वो टीचर अवश्य अपने विद्यालय में वो चले जाते थे। तो सर हर अपनी बड़ी बड़ी बच्चियों को छोड़ कर रखते हैं और उनके मन में एक संशय नहीं होता है। और बच्चे तो छोड़िए, बच्चे के मम्मी पापा के, बच्चे के दादा भी जब आप गांव से गुजरते हैं तो प्रणाम सर और प्रणाम मैडम कहते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये सम्मान हमारा बरकरार है और हम आगे अपने शिक्षिका, प्रधान शिक्षक एवं प्रधान शिक्षिका शुभ का उदय होना और सिद्धार्थ होना प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार हम सरकारी कर्मचारियों के लिए योगदान और सेवानिवृत्त किसी नियम के तहत न 21/12/2025 इसी दायरे में लगभग 12 वर्षों तक इस विद्यालय में सेवा की। आदरणीय मदन मालिक इस विद्यालय में उनके साथ मिल रहा, तो बोल भी दीजिए कि हमारे बारे में
और सम्मान दिए करती है। इसके बाद अपने स्वागत भी आज इस खूबसूरत शाम को समाप्त करते हुए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस यादगार सफर को पूरा करने के लिए। आपके साथ बिताया हर पल, आपकी सीख, आपका साथ हमारे लिए बहुत बहुत अनमोल है। आपकी यात्रा आने वाले जीवन में मंगलमय हो, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। हमेशा आपकी बहुत याद आएगी, लेकिन हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे सर, लेकिन कदापि सर आपको भूल नहीं पाएंगे। आपके साथ सर बिताया हुआ समय बहुत ही कम था, लेकिन जितने भी रहे सर बहुत यादगार रहे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अब एक उनकी इच्छा थी सर कि 2 दिन पहले सर आपका जन्म दिवस भी था, तो एक केक काट के हम लोग इस प्रोग्राम को समापन करेंगे। धन्यवाद। सर पीयूष सर, पीयूष सर, ठीक है देखिएगा सर।
दिल के आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल। बेकरार होके दामन थामियों में खिंचता है, बेकरार होके दामन थामियों में खिंचता है, थामियों में खिंचता देखिएगा सर। ए बाबू हट जाओ, नीचे आ जाओ। देखिएगा भैया, ए भैया अभी इधर देखिए। इसलिए विदाई सम्मान समारोह के अवसर पर विद्यालय के हमारे का हुआ आग्रह किया गया था पंचायत को कि हम बच्चों को बैठने में असुविधा इसलिए हम भवन का जो रिपेयरिंग करवा देंगे, एक सामुदायिक भवन दे देंगे ताकि उसको बच्चा पढ़ सके। तो मैं सबको कह रहा हूँ कि बात मैं इस योजना को चला अभी योजना चल रहा है, मार्च से करेगा महात्मा जो होगा सामुदायिक भवन के नाम पर विद्यालय हुआ चल रहा है। इसलिए बच्चों को दिक्कत न हो, ये असंतुलन करवा दें।
धन्यवाद मुखिया जी। चलिए जुलाई की मेला में मुखिया जी के द्वारा हमें विद्यालय में सौगात देने की वादा की गई है और ये पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ऐसा बना हो, क्योंकि हमारे साथ कन्या की पंचायत है। भगवान जितने भी अतिथि हैं थोड़ा सा हमारे आंगन में जरूर अपने हाथ जूठा करके जाएंगे। बस बगल में मैं तुरंत सभी व्यवस्था है। विजय जी नहीं सभी गणमान्य अतिथि से अनुरोध है कि वो जिधर से मेरी आवाज आ रही है उसी कमरे में आने का कष्ट करें। सभी अतिथियों से मेरा आग्रह है कि कृपया हमारी वाणी की दिशा में आने का लगे हो तो आगे हम खड़ा तो हाथ उल्टा कर खींच कर रहे हैं। अमरजीत भैया देखिएगा, ठीक है। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत। बोलिए, आज उनका जो सुनील बाबू का जो है विदाई समारोह है और उनके आज है कैसा रहा आपके बीच कार्यकाल, ये बताएंगे फिर? बहुत अच्छा रहा कि देख के झूठ बता रहे थे। नहीं सर, बहुत अच्छा है। हम तो नए जुड़े हैं, 1 महीना 5 दिन जुड़ा हुआ है। चूंकि देखिए क्योंकि ये जो है मार्मिक पल होता है, क्योंकि एक जो होता है एक शिक्षक का जो दामन होता है सफेद कपड़ा की तरह होता है और ये ऐसे शख्स हैं जो कि करोड़ों बच्चों के जो है प्रेरणा स्रोत रह चुके हैं। तो इनके लिए क्या कहेंगे? आज के बीच तो चले जाएंगे, फिर उनका तो कमी खलेगा, फिर इसके लिए सर बहुत कमी खेलेंगे। क्या नाम हो सर? थैंक यू सर। और इनसे भैया सब भी हैं, नयन जी हैं, इनसे सर कुछ कहेंगे सर? आज तो विद्यालय से यहाँ से हो रहे, फिर विदा ले रहे सर, तो आपके जो जितने भी बच्चे हैं क्या मन लगेगा घर जाने के बाद? मन तो नहीं लगेगा लेकिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप करोड़ों बच्चा का जो है प्रेरणा स्रोत रह चुके थे। ठीक है, लेकिन मन लगाना पड़ेगा, कुछ बच्चों को साथ बिताएंगे समय। जी जी। कभी कभार आप अपने विद्यालय में कभी मन नहीं लगे था? ठीक है सर, कुछ कहेंगे सर आप? बोलना चाहते बोल सकते हैं। इनके जो है कैसा रहा, कब से जानते हैं इनको फिर आप? हम तो यहाँ ज्वाइन किए थे 25 फरवरी 2022 को। जी। उसमें से सर को जानते थे और मैं 23 महीना तक यहाँ पे ड्यूटी किया था। इनका कार्यकाल कैसा रहा? इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा था। हम तो बोल ही चुके हैं, ये अच्छे शिक्षक होने के साथ साथ बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। जी। और मेरा तो 23 महीना का यहाँ था रीजन था, उसके बाद हम ट्रांसफर हो चल गए। तो फिर इनकी विदाई समारोह में आज समय निकाल कर आए सर से, कम से कम मुलाकात हो जाए। इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा है। वो सर से लीजिए, इनके साथ 8 साल बिताए हैं। क्या कहेंगे सर इनके लेके? सर ये बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, जो इनमें शिक्षकत्व का गुण टूट के भरा हुआ था। जी। और हम उम्मीद करते हैं, ऐसे तो शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। जी। जहाँ भी रहेंगे शिक्षा प्रदान करते ही रहेंगे। जी। और ये करेंगे जरूर। जी। तो एक चीज़ हम आपसे हकीकत हम जानना चाहते हैं, लेकिन अभी के समय में जो पढ़ाई का शिक्षा जो है विद्यालय में दिया जा रहा है क्या सर? हाँ, दिया जा रहा है। नहीं, हमको नहीं लगता है कि हम ये पढ़े थे एक विद्यालय में, हमको याद है कि एक लपड़ पर लगा था हमको, तो एक पूरा एक कविता याद होगा, एक लपड़ में पूरा। अभी के समय में जो एक बच्चे के अभिभावक भी होते होंगे जो कहीं मार देते होंगे, उसके बच्चे के अभिभावक दौड़ के आते होंगे हमारे बच्चे को काहे मारे पे? मारपीट तो बच्चे को मारना मना है, ऊपर से ही आदेश है। जी। और बच्चे से प्यार से ही सब कुछ कराना है। जी। पढ़ाई होती है, ऐसी बात नहीं है। जी। अगर पढ़ाई नहीं होती तो आज बच्चे सब आगे कैसे बढ़ते हैं? जी। आज भी बच्चे सरकारी विद्यालय बच्चे बहुत सारे बच्चे आपको IAS अफसर मिलेंगे। जी। IPS में एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में मिलेंगे आपको। अभी के समय में जितना फैसिलिटी सरकारें दे रहे हैं, क्या उससे 20 साल पहले अगर इस ढंग का सुविधा होता तो क्या लगता है कि हर घर से हमको लगता है IPS जरूर रहता फिर? हाँ, हो सकता है। थैंक यू सर।
ठीक है भैया सब हैं। इससे सर बात कीजिए, और सुनील सर का परम चला है इधर। क्या बाबू बहुत कुछ कहेंगे सर? तो आज जा रहे हैं फिर तो भागता था बहुत सुनील सर घर से। क्या नाम है